हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको 2.5 मीटर फैब्रिक से हैवी सलवार बनाना बताएंगे। तो इसके मेजरमेंट कुछ इस प्रकार हैं। सलवार की जो लेंथ रहेगी 38 है, मोरी 6 इंच की है, और जो इसका हिप साइज़ है ना वो 40 है, यानी कि बेल्ट हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसका बेल्ट बनाने वाले हैं। तो ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है, यानी कि 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे फैब्रिक को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, यानी कि जितना भी फैब्रिक है ना उसको हमें ऐसे 2 फोल्ड कर लेना है। इसको हमने खुले जो जितना भी हमारा पन्ना है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने बिछाया है ऐसे 2 फोल्ड करके। ये देखिए, इसको ऐसे डबल कर लेना है। डबल करके पूरे इसको अच्छे से रिंकल्स वगैरह निकाल के पूरे अच्छे से इसको सेट करना है। जितना भी फैब्रिक है हमारा, अगर ये मैंने 2.5 मीटर में बताया है, 3 मीटर में भी ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो ये अच्छी खासी हैवी सलवार बन जाती है हमारी, फुल हैवी सलवार। तो देखिए, हम इसको अच्छे से पहले सेट कर रहे हैं। इसको जब तक हम सेट कर रहे हैं, तो अभी तक जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड होके अच्छे से बिछ गया है। तो ये देखिए, हमारे खुले वाला साइड है, उस साइड हमारा बंद वाला साइड है, और दोनों साइड हमारे किनारे वाले साइड रहने वाले। तो एक साइड से हमें ऐसे इस फैब्रिक को ऐसे एक और फोल्ड करना है, यानी कि यहाँ से हमारा ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमें कितना फोल्ड करना है, जितना हमारी मोरी हम रखने वाले हैं, यानी कि हमारा बॉटम रखने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बेल्ट के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, क्योंकि हमारा बेल्ट जो है इसमें हम 7.5 इंच का कट करने वाले हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको 7.5 इंच का फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने मेरे साइड से फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है 7.5 इंच पे, यानी कि 7.5 इंच पे। तो इसमें पूरे में अच्छे से अपने को मेजरमेंट लेके करना है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं रखना है। इक्वली हमारा 7.5 इंच पे ये 4 फोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 4 फोल्ड हो गए। यहाँ से हम पल्ले निकालेंगे और बेल्ट निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि जो भी हमारा फैब्रिक है वो इक्वल हो जाए। इसलिए इसको हमें यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करके जो भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारी फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो रहने वाली है, तो आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारी जो लेंथ है ना वो कितनी है, 38। तो हमारी बेल्ट वाली सलवार है, उसमें हमें कितना प्लस करना रहेगा, 3 इंच। तो 38 में 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 41 इंच। तो 41 इंच की हमारी ये लंबाई इसकी सलवार की है, विद मार्जिन के साथ में। 1 इंच हमारा नीचे का जो हिस्सा है उसमें फोल्ड होगा, और 2 इंच हमारा बेल्ट में फोल्ड होने वाला है। तो हमारा बेल्ट कितना है, 7.5 इंच का। तो 41 में से हमें 7.5 इंच कम करना है। तो जो भी हमारा कम करके आंसर आएगा उतने के ही हमें यहाँ पे पल्ले निकालने हैं, यानी कि जिसको हम गोडे भी बोलते हैं और पल्ले भी बोलते हैं। तो हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है, तो 41 में से हम 7.5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 33.5। तो हमें क्या करना है, सलवार की लेंथ हमें कितनी लेनी रहेगी, 33.5 इंच हमारी सलवार की हमें लेंथ लेनी रहेगी, और 7.5 इंच का हमारा बेल्ट लेना रहेगा। आपका साइज़ कोई भी हो, आपको क्या करना है कि आपका जो भी साइज़ आपकी रेडी सलवार है, बेल्ट वाली सलवार में आपको 3 इंच प्लस करना है, और जितना आपको बेल्ट लेना है उतना उसमें से आपको माइनस करना है। तो आप 8 इंच का भी बेल्ट ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे 7.5 इंच का ले रही हूँ। तो 7.5 इंच लेस करने के बाद मैंने यहाँ पे 33.5 इंच पे एक मार्किंग की है। यहाँ से बराबर हमारी 33.5 है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा चेक करना है मोरी कितनी है हमारी, यानी बॉटम 6 इंच का है, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। तो यहाँ पे आ गए 7 इंच, और जो हमारा हाफ इंच था वो वहाँ पे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे।
तो इसमें हमें कली में एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे कम रहते हैं और बॉटम अगर हमारा ज़्यादा रहता है तो हमें पल्लों में से भी कली निकालनी पड़ सकती है। कली को थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, मार्जिन वगैरह लेना पड़ सकता है। बट यहाँ पे हमारी मोरी 6 इंच है और हमारा जो पल्लों की चौड़ाई 7.5 इंच है, तो हमें कली में एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा रहेगा ऊपर के साइड में। 2 कलियाँ हमारी इधर से और 2 कलियाँ हमारी एक साइड से निकलने वाली हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी। तो देखिए पल्लों का तो हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो आसन है जिसको हम क्रोच बोलते हैं ना, उसका मेजरमेंट लेना है यहाँ पे। क्योंकि बॉटम का निशान हमने नीचे लगाया है ना उसके अपोजिट में, तो हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच का बेल्ट है तो 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो उसके बाद कितना बचा 5.5 इंच। तो जो लाइन बनाई थी वहाँ से हमें 5.5 इंच ऊपर निकाल के आसन की मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पे 10 इंच है, यानी कि हमारा टोटल जो आसन रहेगा ना वो 15 इंच का हमारा रहने वाला है। तो ये इस लाइन से और यहाँ तक हमें इसको मिलाना है। तो 2 कली इधर हो गई हमारी। तो यहाँ पे हम पहले इसको एक ऐसे क्रॉस में लाइन बना के कली का जो हमारा डिवाइड करना है वो हम कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे हमारा ये जॉइंट ही है ना, बट हमें यहाँ पे कलियाँ ही चाहिए तो इसको हम अलग कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारे जो पल्ले हैं ना उनको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से भी इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पल्ले तो अलग हो गए हैं। अब बेल्ट वाले हिस्से को भी अलग कर लेते हैं। तो इसको भी एक बार साइड में करते हैं। और जहाँ पे हमने सेंटर में एक क्रॉस में लाइन बनाई थी इसको कट करते हैं, जहाँ तक हमने आसन तक मार्किंग की थी वहाँ तक। तो ये देखिए हमारी 2 कलियाँ निकल आई हैं। अब हमें 2 कलियाँ और निकालनी है। ये हमारी 2 कलियाँ हैं ना, इसको हम ऐसे करके सीधे साइड से सीधा लाइन साइड मिलाना है ऐसे, यानी कि जो हमारा सीधा फैब्रिक है उसको ऐसे मिलाएंगे। अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसमें हमारे कोई रिंकल वगैरह नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारी कलियाँ छोटी बड़ी हो जाएंगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी निकाल देते हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बॉटम में काम आएगा, बॉटम जॉइंट करने में। अब यहाँ से हमें हाफ इंच की ऐसे गोलाई देनी है और जो भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी चारों कलियाँ कट गई हैं, हमारे पल्ले भी कट गए हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से कटिंग होने के बाद दिखेंगे। तो देखिए कितना हमारा घेरा है अच्छा खासा। अब जो हमारा साइड से हमारा फैब्रिक बचा था उसको हम लेते हैं और यहाँ से बेल्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जो किनारी है ना उसको निकाल लेना है, क्योंकि हम इसमें किनारी ऐड नहीं करने वाले हैं। किनारे से हमारी जब सिलाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, इसलिए हम किनारी यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको ऐसे 2 फोल्ड करना है। तो चेक कर लेना है, हमारा ये 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देते हैं यहाँ से। फिर हमारा 40 हिप था तो उसमें हमने 4 इंच प्लस किया तो 44 हो गया। 44 का हाफ फोर्थ पार्ट कितना हो गया, सॉरी 44 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 24। तो 24 का बेल्ट हमारा नहीं सॉरी 22 का हमारा बेल्ट रेडी रहने वाला है। तो हमें दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में भी चाहिए। तो बेल्ट की चौड़ाई हमारी 7.5 इंच है और जो बेल्ट की लंबाई रहेगी हमारी वो हम 24 कट कर रहे हैं। दोनों साइड आधा आधा हमारा सिलाई में जाने के बाद हमारा 23 इंच का बेल्ट रेडी हो जाएगा। 22 वैसे हमारा आ रहा है, बट मैं इसमें थोड़ा सा लूज ही रखने वाली हूँ क्योंकि हमारे क्लाइंट को थोड़ा लूज ही चाहिए। अभी हमारी कलियाँ हैं तो देख किनारे से किनारे वाले हिस्से को ज्वाइंट करना है और बिना किनारे से बिना किनारे वाले हिस्से को ज्वाइंट करना है।
और एक कुछ इस तरह से प्लेट आएंगी इसकी, इसकी हम स्टिचिंग भी बताएंगे, सिर्फ आपको एक बार डेमो दिखा रहे हैं ऐसे। और ये ऊपर ऐसे बेल्ट अटैच हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। चलिए अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कलियाँ हैं। तो देखिए हमारे किनारे वाले दो हिस्से हैं, तो इनको अलग कर देते हैं। इसमें किनारे वाले हिस्से क्रोच एरिया के साइड में आएंगे। तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, और इसमें भी यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमारी सिलाई लगा के हो गई है, यानी कि हमने चारों कलियों को जोड़ लिया है, कली से कली। तो ये हमारा सीधे वाला साइड है, तो कली का सीधे वाला साइड। फिर ये जो पल्ले हैं ना, उनको भी हमें ऐसे रखना है, और इस पर भी हम उल्टे सीधे की मार्किंग कर लेते हैं। ऐसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमारे किनारे के हिस्से से ही हमें इसको जॉइंट करना है। देखिए यहाँ पे किनारी नहीं है, तो यहाँ पे भी किनारी नहीं है, तो बिना किनारी वाले हिस्से को एक साइड में जॉइंट करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे पूरे में नीचे तक इसको कली को स्टिच कर लेना है पल्ले के साथ में। फिर दूसरे साइड भी ऐसे ही करना है। ये सीधा साइड हो गया, तो यहाँ पे भी ये सीधा साइड है, तो बिना किनारे वाला हिस्सा है और बिना किनारे वाली कली है, तो इसको भी हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है नीचे तक। तो देखिए दो कलियाँ तो हमारी पल्ले के साथ अटैच हो गई है, अभी बची दो कलियाँ और। तो ये दोनों कलियों को हमने जॉइंट कर रखा है, इनको भी हमें उठाना है। तो ये सीधा है और ये सीधा है, तो सीधे से सीधा कलियों को रखना है, और ऐसे दोनों किनारे वाले हिस्से को और पल्ले वाले हिस्से को ऐसे पकड़ना है। दूसरी कली को भी ऐसे पकड़ के इसको स्टिच करना है। तो देखिए इसको हमने स्टिच कर लिया है पल्लों के साथ में हमारी कलियों को। तो आप देख ही रहे हो कितना अच्छा खासा इसमें घेरा आया हुआ है, एकदम हमारी हैवी सलवार बनने वाली है। अभी हमारा बेल्ट है, बेल्ट को हमें क्या करना है, तो चेक कर लेना है एक बार हमें फिर से। और 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक, दूसरे साइड भी 1/2 इंच छोड़ते हुए, और ऊपर से हमें 1.5 इंच यानी 1.5 इंच छोड़ना है, जिससे हमारा जो हम नाड़ा डालने वाले जिसको बोलते हैं वो बनाने वाले हैं। तो देखिए कुछ कैसे बनानी है, ये फैब्रिक कैसे लेना है और सिलाई करनी है, और कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसको ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारा बेल्ट अटैच कर लिया है हमने, और जो हमारे नारा डालने वाला जो एक हिस्सा है उसको हमने ओपन कर लिया है, और चारों तरफ इसको बेल्ट को सिलाई कर लेनी है हमें। नेफा जिसको हम बोलते हैं वो बना लेना है 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो देखिए हमारे ये दोनों सेंटर हैं, तो इन दोनों सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसका एक सेंटर और निकाल देते हैं। तो आप यहाँ से भी इसकी प्लेट स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं हाफ में से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, 10 इंच की मार्किंग कर रही हूँ मैं। सेंटर वाला जो हिस्सा है ना, उससे 10 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, वहीं से हम इसकी प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारा 1 इंच रह गया है कपड़ा। अभी हमारा जो हमने सलवार के पल्ले और कलियाँ जोड़ी थी उनको लेना है, और ये सीधा साइड है, तो इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो पहले हम बैक की प्लेट डालेंगे, तो बैक का ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच की एक प्लेट ऐसे डालनी है, और 1.5 इंच की प्लेट हमें दूसरे साइड से डालनी है। तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लेना पहले बैक की प्लेट डाल के। फिर देखना बैक वाला जो हमारा जॉइंट था उसको ऐसे रखना है, और जहाँ पे हमने सेंटर में प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग की थी ना, वहाँ तक इसको ऐसे रख के हमें मार्क करना है। देखिए मैं इसमें सलवार के कपड़े में इसकी मार्किंग कर देती हूँ, ताकि हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने का बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पे मैं पिन लगा लेती हूँ, आप सिलाई लगा लेना। हाथ सिलाई भी लगा सकते हो आप, पहले हाथ सिलाई से कच्चा कर सकते हो अगर बिगनर है तो। फिर हमें इसको ऐसे उठाना है, और ये जो सामने वाला जो हमारा आसन है ना, ये देखो ये सामने वाला आसन है,
इसको हमें सीधा ही रखना है ऊपर के साइड। तो देखिए इतने हिस्से में ही हमें इसमें प्लेट्स आनी चाहिए बाकी बचे हुए कपड़े के। तो ऐसे हमें आसन के साइड में ही प्लेट करते हुए अंदर के साइड में डालनी है 1.5-1.5 इंच के गैप में। अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप 2-2 इंच की प्लेट भी डाल सकते हो। तो पहले अगर आप इस तरह से पहले सेट करेंगे ना तो आपको परफेक्टली आपकी प्लेट्स बैठ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट मशीन पे नहीं डाल सकते हो तो मैं इसलिए आपको इजी तरीका बता रही हूँ प्लेट्स डालने का। अब जब तक जो हमारे निशान की हमने मार्किंग की थी ना वो नहीं आ जाती ना, तब तक हमें इसकी प्लेट्स डालनी है। ऐसे बराबर से हमें सेट करना है, प्लेट हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिलाई में से निकल जाएंगे। इसलिए प्लेट्स को इक्वली हमें ऐसे सेट करना है। और जो भी हमारा ये जॉइंट वगैरह आएगा उसको हमें अंदर ही रखना है। देखिए ऐसे हमें इसको जब जो जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वो नहीं आ जाती तब तक। तो देखिए ये हमारी मार्किंग से मार्किंग बराबर सेट हो गई है, एकदम बराबर। तो हमारी परफेक्ट प्लेट्स बैठी हैं। बैक से बैक की प्लेट मिल गई और जो फ्रंट वाले हिस्से में जहाँ से हमें प्लेट्स डालनी थी वहाँ तक हमने प्लेट्स इसमें डाल ली हैं। अब यहाँ पे आप हाथ सिलाई से कच्चा भी कर सकते हैं इन प्लेट्स को ऊपर से, बट मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ। आप ऐसे पिन भी लगा सकते हैं और फिर डायरेक्ट मशीन पे जाके इनको स्टिच कर सकते हैं। ये जो बिगनर है उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है जिनसे प्लेट्स डालना हैंडल नहीं होता। अब हमारे एक हिस्से की डल गई, अभी हम वैसे ही दूसरे हिस्से की डालनी है। तो दूसरे की इसकी हमें इसकी तरफ ही मुँह करके डालना है, यानी कि दोनों हिस्सों के प्लेट्स के मुंह आमने सामने ही रहेंगे। सेम वैसे ही जहाँ तक हमारी मार्किंग नहीं आ जाती हमें दूसरे साइड की भी प्लेट्स डालनी है। ये देखिए अच्छे से इसको सेट करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इजीली इनको डाल सकते हो। आपका फैब्रिक अगर चिकना फैब्रिक है तो भी या फिर कॉटन का है तो भी अगर इस तरह से रख के डालेंगे तो आप परफेक्ट आपकी प्लेट्स आएंगी। तो देखिए यहाँ से भी हमारी बराबर है, इनको भी मैं पिन से सेट कर लेती हूँ। आप अगर हाथ सिलाई से अगर कच्ची सिलाई लगा लेंगे ना तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर आपका थोड़ा सा भी अगर 19-20 प्लेट छोटे बड़े रहते हैं तो आप बाद में सिलाई करते हुए पक्की सिलाई करते हुए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से रख के करेंगे तो आपकी परफेक्टली पहले ही सेट हो जाएंगी, यानी कि मशीन पे बार बार आपको इसको उधेड़ने या सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारे बैक में भी प्लेट्स इस तरह से दिख रही है, उल्टे साइड के हिस्से में दिख रही है, हमारा सीधा साइड अंदर रह गया। तो ये बराबर है, ये आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि प्लेट्स का ही मार्जिन है उसमें। तो देखिए हम मशीन पे बताते हैं, हमारी जो हमने सेंटर में पिन लगाई थी वो है और सेंटर के हिस्से का बैक का बेल्ट रखना है और बैक हिस्से से ही हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है। सारे अभी जो प्लेट्स हमने पिन लगाई थी ना उनको अच्छे से सेट कर लेते हैं, एक दो जगह निकल गई है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे हमारी प्लेट्स की मार्किंग स्टार्ट हुई थी फ्रंट वाले हिस्से की, एक दो प्लेट्स निकल गई, मैं इनको वापस से सेट कर देती हूँ। आप जब भी सिलें तो प्लेट्स वाला जो हिस्सा है ना उसको नीचे रखें और बेल्ट वाले हिस्से को ऊपर रखें, इससे कैसे ना प्लेट्स बराबर परफेक्ट तरीके से बैठती हैं। फिर ये देखिए सेंटर से सेंटर वाले हिस्से को मिलाना है। अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप एक छोटी सी प्लेट्स वहाँ पे और दे सकते हैं, अगर कम हो रहा है तो आप एक प्लेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे जो बेल्ट के और जो हमारी सलवार है ना उसके जो क्रोच एरिया वाले निशान है ना, सिलाई है ना वो मिलनी चाहिए एकदम, बैक में भी और फ्रंट में भी। दूसरे साइड की भी अच्छे से परफेक्टली हम इसको बैठा देंगे। अभी ये पिन लगे हैं इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है और मशीन भी मेरा ये दूसरा है, बड़े वाले मशीन पे नहीं बता रही हूँ मैं आपको।
ये थोड़ा राउंड इसका मशीन का ये बोर्ड है, दूसरी बड़ी मशीन है उसका सीधा रहता है। तो अगर इस तरीके से आप सलवार बनाएंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप बना लेंगे, चाहे आपका कोई भी कपड़ा हो और कोई भी साइज़ हो। ये देखिए यहाँ पे मेरी कम गिर रही है प्लेट, तो मैं इसको वापस से सेट कर रही हूँ थोड़ा। अब देखना है परफेक्ट तरीके से हमारी आ गई है, बैक वाले हिस्से में भी कोई झोल नहीं है, प्रॉपर तरीके से आई है। और आपको हमेशा 2 ही सिलाई लगानी है, मैं पहले आपको दिखा रही हूँ, बाद में इसमें 2 सिलाई लगाने वाली हूँ। तो सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे प्लेट्स बनी है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी ये सेंटर से सेंटर जॉइंट हुआ है, बैक में भी हमारे कितने अच्छे से प्लेट बैठी है सेंटर से सेंटर जॉइंट होके, और फ्रंट में भी। अब इसका जो हमारा नेफा है उसको ऐसे फोल्ड करना है हमें 1.5 इंच से लेते हुए। अभी हमारी नीचे मोरी है, मोरी में मैं ये फोम वाली बुकरम यूज़ करने वाली हूँ, आप कोई भी साइज़ की यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको फैब्रिक पे अटैच करना है और हाफ फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई करनी है। अब ये सीधे मार्किंग करनी है और जहाँ पे हमने बॉटम वाले फैब्रिक पे मार्किंग की थी उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से इसको करना है अच्छे से सेट। फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई हमें एकदम किनारे से नहीं लगानी है, पहले हमें एक पैर का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें किनारे वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए एक पैर के मार्जिन से हो गई है। अब देखिए यहाँ पे सीधे साइड से भी आप सिलाई लगा सकते हैं अंदाजे से। अगर आपको सीधे से नहीं आ रही है तो आप पहले इसको अच्छे से सेट कीजिए, एक्स्ट्रा जो हमारी बुकरम है उसको ऐसे कट कीजिए, फिर इसको ऐसे उल्टा करके सिलाई लगाइए। और सिलाई आपको एकदम नीचे वाले फैब्रिक को खींचना नहीं है, एकदम अच्छे से सेट करते हुए लगानी है, नहीं तो इसमें हमारे झोल या सिलवट वगैरह आ जाएगी। अच्छे से हमारी सिलाई हो गई है। अब इसमें आप कोई भी डिज़ाइन अपने मनपसंद भर सकते हैं। फिर बॉटम बनाने के बाद हमें इसको ऐसे रखना है 2 फोल्ड करके बॉटम को। जितना हमारा बॉटम है उतना लेना है। तो देख 6 इंच यहाँ पे है, तो 7.5 यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ ऊपर। फिर इसको ऐसे मिलाना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है। आप एकदम किनारे से मत लेना, नहीं तो इसमें झोल आएगा। कुछ इस तरह से रख के आपको सिलाई करनी है। ये सिलाई आपको सेंटर वाले हिस्से तक लेके जानी है। फिर दूसरे बॉटम पे भी ऐसे ही मार्किंग करके आपको सिलाई करनी है। तो हमारी सलवार रेडी हो गई है। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लेयर वगैरह आई है और कितनी हैवी हुई है। पीछे से भी देखिए, और बॉटम भी हमने 3 इंच का बनाया है इसमें, तो एकदम हैवी सलवार आई है हमारी। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।